दोस्तों, अगर आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर लिया तो अब बारी आती है उस प्रॉफिट पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देने की। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड हो रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं और जब एंड हो जाएगा उसके बाद हमें मिलेगा 3 से 4 महीने का टाइम पूरे साल भर में हमने जितना भी पैसा बनाया है इस साल उस पे टैक्स देने का। बट क्वेश्चन इज कि हमें कितना टैक्स देना है। टैक्स के बारे में गवर्नमेंट को बताना भी है या नहीं बताना है, अपने इनकम के बारे में एक्चुअली में बताना है या नहीं बताना है, क्योंकि हम जितना बताएंगे उतना ही हम टैक्स वहां पे भरेंगे। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग से, क्रिप्टो ट्रेडिंग से कुछ इनकम है और उसके साथ साथ आप चाहो एक स्टूडेंट हो या कहीं जॉब करते हो या कुछ और साइड बिजनेस है, तो टोटल ओवरऑल आपको टैक्स कैसे भरना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा या क्रिप्टो से कमाए हुए पैसे को आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने टैक्स भरने के लिए। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। दोस्तों, ट्रेडिंग में लोगों को दो ही डाउट होते हैं कि सर ट्रेडिंग कहां पे करें, कैसे करें, और ट्रेडिंग में टैक्स कैसे भरें। ट्रेडिंग कहां पे करें, कैसे करें, लीगल है, इलीगल है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वीडियो के बाद जाके वहां से देख सकते हो। बट सेकंड क्वेश्चन इज कि टैक्स कैसे भरें। अगर हमने पैसा बना भी लिया, गवर्नमेंट को हम कैसे बताएंगे हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। तो उसके कुछ लूपहोल्स हैं, कुछ हम कह सकते हैं ऐसे एडवांटेजेस या फिर हम कह सकते हैं कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम यूज करेंगे अपने इंडिया में ट्रेडिंग के कमाए हुए प्रॉफिट्स पे टैक्स भरने के लिए। तो यहां पे मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपको टैक्स कैसे भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बताऊंगा यहां पे वो कंसिडर होगा आपकी ओवरऑल इनकम। नो मैटर आप ट्रेडिंग में ब्रोकर से विड्रॉ लेते हो, प्रॉफर्म से विड्रॉ लेते हो, आप यूएसडीटी बेचकर अपने पीटूपी करके आप बैंक में अपने कैश लेते हो, या फिर आप कुछ जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ओवरऑल आपके बैंक में कितना पैसा आ रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, वो पैसा काउंट होगा आपके टैक्स स्लैब में भरने के लिए, टैक्स स्लैब में आने के लिए। आप कैश में जो भी काम कर रहे हो उसमें काउंट नहीं होगा। सो मेजॉरिटी लोग जो भी ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हैं या कुछ भी अगर मान लो यूएसडीटी को बाय सेल कैश के थ्रू करते हैं, तो उस चीज को हम प्रॉफिट में, रिवेन्यू में, साल की इनकम में नहीं गिनेंगे। जो आपने बैंक में लिया है पैसा वही काउंट होगा। और उसके लिए भी अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपने 12 लाख तक पूरे साल में कुछ भी करा है तो उसमें कुछ भी टैक्स आपको नहीं देना। बट जैसे वो अमाउंट 12 लाख से ऊपर हो जाती है, 12 लाख 100, 12 लाख 1000, 12 लाख 10,000, टैक्स बढ़ जाता है एकदम 60,000 के ऊपर। कैसे कैसे वो पड़ता है हमारा इस स्लैब के अकॉर्डिंग। यहां पे जो स्लैब है, अब आप कहोगे सर स्लैब का यूज क्या है, अगर 12 लाख तक कोई टैक्स है तो 12 लाख के बाद में टैक्स लो ना सीधा। यस, 12 लाख के बाद में ही लेंगे टैक्स, बट 12 लाख के बाद में लेना कितना है वो पहले बताया गया है। यहां पे अगर आपकी 0 से लेकर 4 लाख तक इनकम है तो आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेट्स से सपोज करते हैं कि आपकी 13 लाख या 15 लाख इनकम है, 15 लाख आपकी एनुअल इनकम है, तो 15 लाख पे आपको कितना टैक्स देना होगा? 15 लाख कंबाइनिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो भी आप करते हो, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, यूएसडीटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जो भी है, सब मिला के 15 लाख की आपकी इनकम है। तो 0 से 4 लाख, 15 लाख को आप गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से 4 लाख में जीरो टैक्स, कुछ वहां पे नहीं देना। देन 4 से 8 लाख पे आपको देना खाली 5% का टैक्स। 5% किसका? इस 4 लाख का। अब 4 लाख का 5% हमारा कितना होगा? 20 के 20,000 रुपए, यहां पे हमें इसका टैक्स देना है। देन 8 लाख से 12 लाख, जो बाकी का नेक्स्ट स्लैब हमारा 4 लाख का, इस पे हमें देना है कितना? 10% का टैक्स। और इस 4 लाख पे हम देंगे 10% का टैक्स, मतलब 4 लाख का 10% 40,000 रुपीज, 40,000 पे हम यहां पे देंगे टैक्स अगर हम 12 लाख तक की इनकम होती है तो। और 12 से ऊपर हमारी कितनी बची है अभी? 3 लाख। बट 12 से 16 लाख का जो हमारा स्लैब है 4 लाख को, उस पर हमें देना है 15% का टैक्स। बट हमारी इनकम कितनी है? 15 लाख। तो 12 से ऊपर कितनी बची? 3 लाख। 3 लाख का 15% कितना होता है हमारा? 3 लाख का 10% 30, और उसका 5% 15,500 रुपये, तो 45,000 रुपये हमारा 15% यहाँ पे हुआ 45,000 रुपीज। और इन तीनों टैक्सेस को कंबाइन करके जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है उतना हमें टैक्स के लिए भरना पड़ेगा। कितना है ये? 20, 40 और 45, 40, 80, 90, 100, 1,05,000 रुपए, लगभग लगभग 1 लाख रुपए आपको देना होगा टैक्स अगर आपके 15 लाख रुपए तक ओवरऑल सालाना इनकम है तो। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है सब मिलाकर, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा कुछ भी। अब कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर हम टैक्स बट भरे कैसे, गवर्नमेंट को कैसे बताएं कि हमने फॉरेक्स से विड्रॉ लिया है, ब्रोकर से लिया है, प्रॉफर्म से लिया है, यूएसडीटी बाय सेल करें, सॉल्यूशन उन्हें दिखाएंगे क्या, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इस 12 लाख तक की इनकम पे आपको इतना टैक्स देना, आपको ये समझ आ गया। अब ये कब तक देना है और कब से कब तक वैलिड है? इसके लिए आपकी इनकम काउंट होएगी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। इस साल 365 दिन में आपने जितना भी लेन देन करा है, अगर आप उसमें
आपका जितना भी डिपॉजिटिंग बैंक में आया है उसका आपको देना होगा, और इसकी टाइमलाइन मिलती है आपको जून जुलाई तक, और उसके बाद में आप लेट फीस देके जब मर्जी आप करा लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर जब आपकी मर्जी हो। बट जो जनरल डेट होती है वो जुलाई के मिड तक होती है। अब उसमें आपको टैक्स देना कैसे है? सपोज करो आपकी 15 लाख की इनकम है, 15 लाख की इनकम पे आपको लफली मोटा मोटा वकील ने बता दिया भाई 1 लाख रुपए देना है आपको, या मैंने बता दिया। अब आप अपनी इनकम के हिसाब से काउंट कर लो, अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आप कितना टैक्स दोगे, 20 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना है। अब आप उतना माइंड मेकअप करके रखो कि मुझे इतना पैसा गवर्नमेंट पर चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं और मेरी इंडिया में गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी। अब बट मैं टैक्स क्या बोल कर दूंगा? मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, कि मैं इंडिया में किसी बाहर की कंपनी के लिए कुछ काम करता हूं और वो कंपनी मुझे पैसा भेजती है इंडिया में, और वो काम कुछ भी हो सकता है लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, एड्स मैनेजमेंट, या फिर डेटा हैंडलिंग, एनीथिंग विच कुड बी डन ऑन ऑनलाइन। आप fiverr.com पे जाकर देखो, वहां पे आपको हजारों जॉब मिल जाएंगी। सेम आपका सीए करेगा, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाया है, क्योंकि अगर ये चीज आई तो आपको वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए बोला जाता है, कहा जाता है कि जब भी आप किसी को यूएसडीटी P2P या कुछ भी ट्रांजेक्शन करो, वहां पे कुछ भी ऐसा एनोटेट रिमार्क मत डालो कि भाई ये चीज इंडिकेट हो जाए कि आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि फॉरेक्स से क्रिप्टो है। क्योंकि रीजन बिंग, अगर गवर्नमेंट की नजरों में आया तो आपको वहां पे लेने के देने बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। और इजी है, फ्रीलांसिंग रखो, और इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि हर बार आपके अकाउंट में अलग अलग अमाउंट आएगा, अलग अलग डेट पे आएगा, अलग अलग बैंक अकाउंट से आएगा, और हो सकता है अलग अलग कंट्री से भी आए, अगर आप प्रॉफिट से ले रहे हो तो, या फिर कहीं और से ले रहे हो। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो, या जॉब कर रहे हो, या आप कुछ और प्रोफेशन कर रहे हो जहां से आपको कुछ और इनकम आती है, तो जो मैंने 15 लाख इनकम बताई है, मैंने ओवरऑल इनकम बताई है सारे इनकम सोर्सेज को काउंट करके। अब आप देख लो आपकी इनकम सोर्स कितनी है और आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि रफली रफली आपकी इस साल ओवरऑल कितनी इनकम रही है एज अ रेवेन्यू, फिर आप कितना टैक्स भरोगे, मुझे एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सब फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगली कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिया में लीगल है, करने में मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करनी है, बहुत सारी चीजें मैंने एक सिंगल वीडियो में कवर अप करी है। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में लगा दूंगा। और ये वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला हो यहाँ पे, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, उन्हें बताओ कि भाई अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में टैक्स कैसे भरना है। ये चीजें वैलिड है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ईजी, बहुत सॉर्टेड डेटा है आपके लिए। 0 है, जो भी आप ब्रोकर से करते हो, सीधा अपना डेटा एक्सपोर्ट करो, वहां से डाउनलोड करो, सीईओ को पकड़ा दो, वो अपना सब कुछ कर लेगा, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे डेटा ऑलरेडी सब कुछ जाता है गवर्नमेंट के पास, टीडीएस टैक्स वगैरह। ये जो मैंने आपको बताया है तरीका, दिस इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर पीपल हु ट्रेड्स इन फॉरेक्स और क्रिप्टो, क्योंकि वहां पे आप वो चीज इजीली फ्रंट एंड पे आके गवर्नमेंट को नहीं बता सकते हो। बट अगर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कोई दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है तो ये वीडियो एक बार जरूर से शेयर करना। आपको पसंद है तो मुझे लाइक करके बताओ, और एक बार कमेंट करके बताओ इस साल कितना टैक्स लगभग आप भरने वाले हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और अगर पहले जो टैक्स वाली वीडियो से पहले इलीगल लीगल वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट करना मत भूलना।